Must have got knocked down in a storm or something. It's a pretty selective storm. I've missed you so much. Megan, what are you doing? Maybe I can come in. Please don't. A man protects his family. तो ऑल राइट, हमारे एपिसोड 1 की स्टार्टिंग थोड़ी सी टिपिकल तरीके से क्रॉस कंट्री के एक छोटे से काउंटी को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही एक बोएट नाम के शरीफ को हाथ में एक बड़ा सा घंटा लिए हुए इस काउंटी में रहने वाले सभी ही लोगों को, जो कि अभी टिपिकली रात भी नहीं हुई थी, इमीडिएटली अपने अपने घर में जाने के लिए कहते हैं। जिधर सामने ही खड़े कुछ लोकल गांव के लोग उस शरीफ बोएट की इस बात को सुनते हुए तुरंत ही अपने घर के अंदर जा, इवन जो आसपास लोकल रेस्टोरेंट एंड कैफे वगैरह थे वो लोग भी बोएट के कहने पर सरप्राइजली शॉप्स को बंद करते हुए अंदर चले जाते हैं। वेल, अब वो ऐसा क्या रीजन था कि टाउन के ये सभी ही लोग जो कि किसी बात से अंदर से डरे हुए थे वो क्यों शरीफ बोएट के कहने पर सरप्राइजली शाम को ही अपने अपने घर के अंदर चले गए थे। तो वेल, इसका रीजन आप सभी को भी थोड़ी ही देर में अपना भी ही देखकर मिल जाएगा। बिकॉज समवेयर कुछ ही दूर इसी ही टाउन के अंदर कोई मेगन और उसकी मॉम, जिनका नाम केटी था, ये नॉर्मली अपनी घर के विंडोज एंड गेट वगैरह को बंद करके सोने के लिए ही जा रहे थे। तो तभी ही साइड में ही बनी हुई विंडोज से आउट ऑफ नोवेयर खिड़की से इसकी ग्रैंड माँ की आवाज सुनाई देती है, जो कि वो एक्चुअल में इसकी ग्रैंड माँ नहीं थी। बिकॉज जैसे ही मेगन, जिसको ऐसा लग रहा था कि ये लेडी इसकी ग्रैंड माँ है जो उसको कहकर घर के अंदर आने के लिए कह रही थी, मेगन वो उस औरत की बात को सुनते हुए बिना कुछ सोचे समझे विंडो को ओपन ही करती है। तो तभी ही वो ओल्ड लेडी अपने एक्चुअल रूप में आ, जो कि वो इंसान न होकर बल्कि सरप्राइजली एक बड़ी ही खतरनाक क्रीचर थी। वो मेगन को उसकी मॉम के सामने ही एक ही झटके में बड़े ही बेरहमी से मार डालती है। एंड इवन केटी को भी उसकी बेटी के साथ ही, जिनको भागने तक का मौका नहीं मिला था, वो क्रीचर केटी की पूरी बॉडी को कुतर कर एट द मोमेंट ही उनको अंदर से फाड़ कर ब्रूटलाइज तरीके से मार डालता है। तो हाउएवर अब जैसे तैसे लास्ट नाइट हुए उस टेरिबल क्रीचर के इंसिडेंट के गुजरती ही टाउन के सभी ही लोगों को और इवन शरीफ बॉयड को मेगन और उसकी मॉम के क्रीचर के हाथों हुए डेथ के इंसिडेंट के बारे में रेलेवेंटली पता चली जाता है। तो जिधर इस हादसे को ठीक अपने आंखों के सामने देख बॉयड वो बाकी और टाउन के लोगों के साथ केटी एंड उसकी बेटी मेगन की मौत का अफसोस बनाने के अलावा लाचार होते हुए कुछ भी नहीं कर पाते। तो मेनवेल अब इसे ही बीच सीन अब इस टाउन से थोड़ा ही दूर हाईवे पे चल रही एक आरवी के अंदर किसी मैथ्यू नाम की एक छोटी सी फैमिली के ऊपर फोकस होता है, जो कि फिलाडेल्फिया से होते हुए न्यू जर्सी की तरफ ही जा रहे थे। तो तभी ही कुछ ही दूर ड्राइव करती है एक सुनसान से रास्ते पे जिम उसको ठीक अपने सामने की तरफ एक बड़ा सा टूटा हुआ पेड़ सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ दिखता है, जो कि उसको चाहकर भी जिम उस पेड़ के टुकड़े को हटा नहीं सकता था। तो इस हाईवे को से शॉर्ट ऑफ ब्लॉक होते हुए थे जिम वो अपनी आरवी के अंदर बैठ साइड में ही बने हुए एक कच्चे रास्ते से होते हुए और कहीं नहीं बल्कि काउंटी के उसी ही गांव वाले इलाके में पहुंच जाता है, जहाँ पर अभी इस समय शरीफ बॉयड के साथ मिलकर केटी एंड मेगन की डेड बॉडी को जमीन के अंदर गाड़ कर फिनरोल दे रहे थे। तो खैर इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते हुए जिम वो अपनी आरवी से उतर कर ठीक सामने ही खड़े शरीफ बॉयड के पास जाते हुए उनसे इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है ताकि ये न्यू जर्सी की तरफ जा सके। एंड बस ठीक इधर से ही ये होल इंटायर सीरीज एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट एंड टर्न के साथ लफड़े की तरफ जाने वाली है। आइए देखते हैं कैसे। बॉयड वो ठीक सामने ही बनी हुई सड़क को देख जिम को उसके जरिए यहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं, जिसके थ्रू ये हाईवे तक पहुँच सकता था। बट अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिम वो बॉयड के कहे अनुसार उसे सड़क से जाता ही है। तो ड्राइव करते करते जिम और उसकी फैमिली वो घूमकर फिर से उसे ही टाउन के अंदर आ जाते हैं, जो कि पहली बार में देखने में तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये फैमिली किसी दूसरे सड़क से भी होते हुए या फिर रोड की डायरेक्शन चेंज कर इसे टाउन से निकलने की कोशिश करती है। बस सरप्राइजली वो घूमकर फिर से इसी ही टाउन के अंदर आ जाते हैं। तो वैसे काइंड ऑफ लूप के अंदर फंसा हुआ देख जिम, जो कि वैसे टाउन से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, वो गुस्से में आकर अपनी आरवी की स्पीड को तेजी करता है। तो तभी ही आउट ऑफ द ब्लू ठीक सामने की तरफ से ही एक ब्लैक कलर की कार वो भी स्पीड में आ जाती है। तो जिससे बचने के लिए जिम वो अपने आरवी की स्पीड को कम कर उसको रुकता ही तो उससे पहले जिम उसका स्टीयरिंग से कंट्रोल ही चले जाता है। एंड वो ठीक सड़क के साइड में ही बनी हुई एक छोटी सी खाई के अंदर अपनी आरवी को उसके अंदर गिरा देता है।
तो बस अब फाइनली एपिसोड 1 के एंडिंग में उसे ब्लैक कलर की कार के अंदर जिसमें कोई ब्रेक नाम का बंदा था, जो कि ये भी सेम मैथ्यू फैमिली की तरह इस टाउन के लूप के अंदर फंस गया था। वो जैसे तैसे अपनी कार से निकल खाई में पड़ी हुई उस आरवी को देख तुरंत ही भागकर टाउन के अंदर मौजूद और किसी के पास नहीं बल्कि ब्रेक व शेरिफ बॉयड के पास इंजर्ड वाली हालत में ही उनके पास आता है, जिधर वो ठीक पीछे ही हुए सड़क पर उससे एक्सीडेंट के बारे में इनको बताता है। तो बॉयड वो ऐसे चौंका देने वाली बात को सुन तुरंत ही अपने कुछ टाउन के लोगों के साथ उससे एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर पहुंचकर सबसे पहले आरवी के अंदर फंसी हुई हैना को जैसे तैसे बाहर निकाल लेते हैं। तो हैना को निकलने के बाद बॉयड वो उसकी मॉम तेबिता को भी आरवी से निकालकर पीछे खड़ी ब्लैक कलर की कार में जिसमें कोई जेट नाम का बंदा था उसके साथ बॉयड वो तेबिता और हैना को अंधेरा होने से पहले केनी को कहकर इन तीनों को ही इस जंगल से दूर टाउन के अंदर हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि आरवी के अंदर फंसा हुआ इथन जो कि इनमें से सबसे ज्यादा जख्मी हो चुका था, क्योंकि उसके पैर के आर पार एक बड़ा सा लकड़ा घुस गया था एंड वो स्टिल अभी तक एक्सीडेंट के बाद से बेहोशी पड़ा हुआ था। तो उसी ही रीजन से उसको बाहर निकालने में काफी ज्यादा टाइम लगता। तो केनी वो शेरिफ बॉयड की सब बात को सुन हैना तेबिता एंड जेट को लेकर अंधेरा होने से पहले इधर से चले जाता है एंड वहीं आरवी के अंदर बॉयड, क्रिस्टी, जिम, इथन ये सभी ही रुक जाते हैं। तो फाइनली जैसे तैसे कम्प्लीटली अंधेरा होते ही इथन जिसको होश तो आ जाता है, बट वो बिल्कुल भी नॉर्मल इंसानों की तरह रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके होश में आते ही हम सभी ही एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं कि वो काफी वियर्ड तरीके से अंदर से हिल रहा होता है। एंड इसी ही बीच आरवी के ठीक बाहर हम कुछ इंसानों को अजीब सी स्माइल करते हुए, जो कि वो इंसान न होकर बल्कि जैसा कि मैंने आप सभी को एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया, खतरनाक से दिखने वाले क्रीचर्स थे जिन्होंने इंसानों का रूप ले रखा था। एंड बस इसी के ही साथ हमारा ये एपिसोड 1 एक कॉम्प्लिकेटेड वे में बहुत सारे सवालों के साथ फिलहाल के लिए ठीक इधर ही अनएक्सपेक्टिंग वे में एंड हो जाता है। एंड राइट फ्रॉम दैट मोमेंट सीरीज के आने वाले एपिसोड 2 के लिए ठीक इधर से ही कंटिन्यू हो जाएगा, जिसमें हम सभी ही उस एपिसोड में ये देखकर फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये ऐसे कौन से क्रीचर्स थे जो कि लोगों को इतनी भेरे में से फाड़ कर उनको खाकर मार रहे थे, जो हम सभी ने मेगन एंड केटी के इंसिडेंट में देखा था। लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल ये था कि आखिर में ये सभी ही क्रीपी से क्रीचर्स आए कहाँ से थे। तो वेल, इन सभी ही सवालों के जवाब तो हमको सीरीज के आने वाले एपिसोड 2 को अच्छे से देखकर ही मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए भी कुछ भी कहना हमारे लिए जल्दबाजी होगी। तो वेल दोस्तों, यही थी फ्रॉम 1 एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।